क्या लंबे समय तक चलने में आपको भी घुटने में दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ना और उतरना आपको घुटने में दर्द देता है? यदि कहीं हम नीचे बैठ जाएं तो उठने में घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सुबह उठने के बाद घुटनों में कट कट की आवाज आपको सुनाई देती है और रात को सोते समय घुटने में भारीपन या सूजन महसूस होती है। यदि यही सब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी नामक बीमारी से आप ग्रसित हैं। आज इस वीडियो में हम स्वस्थ नी के बारे में भी जानेंगे और इस बीमारी में किस तरह से आपके नी में बदलाव आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे और किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं, इसको आज विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक स्वस्थ घुटना नी जॉइंट किस तरह से बना हुआ होता है। स्वस्थ घुटना 3 हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसमें फीमर, टिबिया और पटेला, ये 3 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। ये तीनों हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी होती है। लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होते हैं। इन हड्डियों के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं। ये कार्टिलेज स्पेशल तरह की कुशनिंग दोनों हड्डियों को प्रोवाइड करती हैं, जिसको मेनिस्कस के नाम से हम लोग जानते हैं। पटेला के पीछे एक बरसा होता है जो एक्सटर्नल फोर्स को या एक्सटर्नल किसी भी प्रेशर को घुटने तक नहीं पहुंचने देता। हमारा घुटना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और वेट वेयरिंग जॉइंट है। इस घुटने में कहीं पर भी कोई तकलीफ हो तो वो हमें दर्द, सूजन या कोई भी तकलीफ दे सकता है। अब हम जानते हैं ये स्वस्थ घुटना किस तरह एक ग्रसित घुटना बन जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतः ओबेसिटी, बढ़ा हुआ वजन हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट में काफी प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम होता है और ये हमें तकलीफ दे हो सकता है। हो सकता है कोई ट्रोमा आपको हो। ट्रोमा मींस किसी तरह की इंजरी जिसमें कोई लिगामेंट का टियर है या किसी भी तरह से कार्टिलेज में कोई टियर आया है। हो सकता है आप आपके घुटने का ओवर यूज करते हैं। ओवर यूज करना मतलब जितना आपको घुटने का इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज्यादा हम घुटने का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं के इसके लिगामेंट, कुछ मेनिस्कस, इनमें कोई भी इंजरी हो सकती है। एज रिलेटेड हो, एज रिलेटेड 40 से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों को मेनिस्कस के धीरे धीरे पतले होने के कारण दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम होता चला जाता है। ये दर्द देता है, ये सूजन देता है और सुबह कटकट की आवाज भी हमें सुनाई देती है। इनके अलावा हो सकता है कोई और अदर रीजन हो, जैसे कि जेनेटिक। यदि फैमिली से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप भी इस बीमारी के लिए उससे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि घुटने को किसी भी तरह का इन्फेक्शन परेशान कर रहा हो तो ये इन्फेक्टिव ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट में 2 हमारे पास विकल्प होते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में यदि कोई भी लिगामेंट का टियर है तो उसका रिपेयरमेंट हो सकता है। यदि किसी कंडीशन में लगता है कि टोटल नी का रिप्लेसमेंट करना है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। पर क्या आम इंसान के लिए या हर इंसान के लिए नी रिप्लेसमेंट या बड़ी बड़ी सर्जरी करवाना संभव है? अनुमानित तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति सर्जरी तक नहीं जाना चाहता। वो कॉस्ट की वजह से भी है और सर्जरी करवाने के बाद भी दर्द वापस हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बात करते हैं नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस की। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस को भी सरल भाषा में समझने के लिए हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एलोपैथिक इंटरवेंशन और दूसरा नॉन एलोपैथिक इंटरवेंशन। एलोपैथिक इंटरवेंशंस में आप मेडिकेशन ले सकते हैं। मेडिकेशन पेन किलर, ट्रामाडोल भी हो सकती है, डाइक्लोफेनेक भी हो सकती है। हो सकता है आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आप लगा सकते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था में हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी इसमें लगाए जाते हैं। कुछ लोग अपनी गलत प्रैक्टिस में इसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाते हैं, साथ में एनेस्थीसिया का भी डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नॉन एलोपैथिक इंटरवेंशंस है इसमें नेचुरोपैथी इंटरवेंशन भी हो सकता है, आयुर्वेदिक इंटरवेंशन भी हो सकता है, ओजोन थेरेपी से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। यदि हम रूट कोज की बात करें तो बढ़े हुए वजन को कम करना हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई भी सेंटर है तो आप पंचकर्म के उपचार इसमें ले सकते हैं। आप हाइड्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओजोन थेरेपी में इंट्रा आर्टिकुलर आप ओजोन के इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं। ये सेफर भी है और इफेक्टिव भी है। इसके अलावा हम फिजियोथेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोथेरेपी भी हो सकती है या एक्सरसाइज थेरेपी भी हो सकती है। अब आपके पास कई सारे विकल्प हैं, लेकिन चुनना आपको है। इसके साथ आप घर पर भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया था, जो कि आप पिन कमेंट में देख सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें।